क्या नथुराम गोडसे ने गांधी जी को मारकर सही किया या गलत? गोडसे और गांधी इन दोनों की ही आइडियोलॉजीज एक दूसरे से काफी डिफरेंट थी और इन दोनों ने ही एक दूसरे की जिंदगी पर और इंडियन पॉलिटिक्स पर काफी गहरा असर डाला था। 30 जनवरी 1948 नथुराम गोडसे गांधी जी को 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर देता है और वहां से भागने के बजाय वो सरेंडर करता है। अब ये वो वक्त था जब गांधी जी सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज में से एक थे और उन्हें मारकर सरेंडर करना सुसाइड करने के बराबर था। अब गांधी जी का असैसिनेशन हमारे सामने 3 इंपॉर्टेंट सवाल खड़े करता है। नंबर 1 कि गांधी जी को मारने वाला नथुराम गोडसे आखिर था कौन? नंबर 2 उसने गांधी जी को क्यों मारा? और नंबर 3 नथुराम गोडसे का गांधी जी को मारना सही था या गलत? आइए इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। नंबर 1, हु वाज नथुराम गोडसे? 19 मई 1910 महाराष्ट्र की एक चितपावन ब्राह्मण फैमिली में नथुराम गोडसे का जन्म होता है। जन्म से लेकर अगले 4-5 सालों तक नथुराम के माता पिता उसे एक लड़की की तरह पालते हैं। अब इसके पीछे भी काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। नथुराम के पैदा होने से पहले उसके 3 भाइयों की एक के बाद एक बचपन में ही मौत हो गई थी, जिसकी वजह से नथुराम के घर वालों को लगने लगा था कि उनके घर पैदा होने वाले लड़कों पर कोई श्राप है और वो इसी श्राप की वजह से मर रहे हैं। अब ऐसा ही कुछ नथुराम के साथ ना हो, इसलिए उसके माता पिता उसे जन्म से ही एक लड़की की तरह पालना शुरू कर देते हैं। उन्होंने उसका नाम रामचंद्रा रखा, जो उस वक्त एक लड़की का नाम था। वो उसे लड़की की तरह कपड़े पहनाते, उसे लड़की की तरह ट्रीट करते और तो और उन्होंने नथुराम की नाक तक छिदवाई थी और यह सिलसिला तब तक चला जब तक नथुराम का छोटा भाई पैदा नहीं हो गया था। नथुराम अपनी 5वीं तक की पढ़ाई अपनी नेटिव प्लेस बारामती में करता है और उसके बाद उसे पुणे भेजा जाता है उसकी चाची के पास अगली पढ़ाई पूरी करने के लिए। पुणे में ही उसकी दोस्ती कुछ एक्टिविस्ट के साथ होती है और उसके बाद उसका मन पढ़ाई को छोड़कर एक्टिविस्ट बनने पर शिफ्ट हो जाता है। बहुत यंग एज से ही गोडसे पर गांधी जी के विचारों का काफी प्रभाव था। उसे गांधी जी की पर्सनैलिटी, उनके अहिंसावादी विचार और उनकी निरंतर काम करने की क्षमता बहुत अच्छी लगती थी और इसी के चलते गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए 1930 में गांधी जी की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गोडसे ने पार्टिसिपेट भी किया था। अब मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि अगर गोडसे इतना ही बड़ा गांधीयन था तो उसने गांधी जी को क्यों मारा? अब अपने इसी बात को जस्टिफाई करते हुए गोडसे ने एक 150 पैराग्राफ का स्टेटमेंट कोर्ट को दिया था और उसी में से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं तुम्हें बताने वाला हूं, जिसमें से तीसरा और चौथा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे बिल्कुल भी मिस मत करना और इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। नंबर 1, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। जहां यंग एज में गोडसे गांधी जी के विचारों को फॉलो किया करता था, वहां बढ़ती उम्र के साथ गोडसे के विचार गांधी जी के विचारों से अलग अलग होने लगे थे। जहां एक तरफ गांधी जी नॉन वायलेंस और सेक्युलरिज्म को मानते थे, वहां दूसरी तरफ गोडसे एक हिंदू नेशनलिस्ट में कन्वर्ट होता जा रहा था। अब गोडसे की इसी विचारधारा को बढ़ावा दिया 2 राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस ने। नंबर 1 हिंदू महासभा और नंबर 2 आरएसएस। आरएसएस 1925 को स्थापित हुई एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो लोकमान्य तिलक की आइडियोलॉजीज पर चलती थी, जिसके लिए देश किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी धर्म से या जाति से पहले आता था। लेकिन यह विचारधारा बहुत हद तक चेंज हो गई थी 1939 तक, जब आरएसएस के लीडर बने थे एमएस गोडवलकर। गोडवलकर की आइडियोलॉजीज बहुत ज्यादा मिलती थी हिटलर और नाजी पार्टी से। उनके 2 स्टेटमेंट्स काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थे, जिससे तुम उनकी आइडियोलॉजी का अंदाजा लगा सकते हो। गोडवलकर एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल को अपोज करते थे, ऐसा कहा जाता है। और तो और उन्होंने एक बार ऐसा भी कह दिया था कि हिंदुओं, अंग्रेजों से लड़ने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। अपने आंतरिक दुश्मनों से लड़ने के लिए अपनी ऊर्जा बचाओ, जो मुस्लिम, ईसाई और कम्युनिस्ट है। तो गोडवलकर ने अपनी बुक वी और आवर नेशनहुड में हिटलर और नाजी जर्मनी को सपोर्ट दिखाते हुए जीविश लोगों को मारना सही बताया था और यह रही उसकी स्टेटमेंट। अब जहां आरएसएस का प्रभाव गोडसे पर बढ़ता ही जा रहा था, वहां दूसरी तरफ उसने हिंदू महासभा भी ज्वाइन कर रखी थी। अब हिंदू महासभा भी एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदुत्व को सपोर्ट करती है और हिंदू महासभा के वन ऑफ द मेन लीडर थे विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर की और गोडवलकर की आइडियोलॉजीज काफी ज्यादा मेल खाती थी, क्योंकि सावरकर भी जेविश लोगों को मारने के लिए हिटलर और नाजी जर्मनी का सपोर्ट किया करते थे। 14 अक्टूबर 1938 को अपनी एक स्पीच में सावरकर ये तक कह देते हैं कि मुस्लिमों से डील करने के लिए हिंदुओं को हिटलर का मार्ग अपनाना चाहिए एंड सावरकर को गोडसे अपना गुरु मानते थे।
नंबर 2, खिलाफत मूवमेंट। अर्ली 20th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर, जो आज का टर्की है, उसके रूलर को खलीफा कहा जाता था और दुनिया भर के मुसलमान उसे अपना लीडर मानते थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अलाइड फोर्सेस ऑटोमन एम्पायर के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं, जिसकी वजह से खलीफा के हाथ से पावर कम हो गई थी और इसी वजह से दुनिया भर के मुस्लिम्स खुश नहीं थे। तो इसी बात को अपोज करके ब्रिटिशर्स पर प्रेशर बनाकर खलीफा की पावर को रिस्टोर करने के लिए मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों भाइयों ने इंडिया में खिलाफत मूवमेंट शुरू कर दी, जिसे गांधी जी के द्वारा फुल सपोर्ट मिलता है। गांधी जी खिलाफत के साथ जुड़कर अपनी नो कोऑपरेशन मूवमेंट को बड़ा बनाना चाहते थे और उसी से अंग्रेजों पर आजादी के मसले को लेकर दबाव बनाना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने खिलाफत को फाइनेंशियल, पॉलिटिकल हर तरह से सपोर्ट किया। लेकिन खिलाफत के लीडर्स ने इस सपोर्ट का गलत फायदा उठाया। अब ये बहुत बड़ी कहानी है, इसे हम किसी और एपिसोड में जानेंगे। इसी वजह से पीसफुली चल रही खिलाफत मूवमेंट वायलेंट हो जाती है। एकजुट हुए मुस्लिम सरकारी चीजों को तबाह करने लगते हैं, हिंदुओं को मारने लगते हैं, हर तरफ दंगे शुरू हो जाते हैं और हर तरफ खून खराबा होने लगता है। और 1921 तक तो ये वायलेंस पूरी इंडिया में शुरू हो गया था, जिसके बाद वो केरला के मोपला से लेकर मुल्तान तक चलता है। पानीपत, रावलपिंडी, दिल्ली, कानपुर, कोहट, हर जगह बस तबाही का मंजर देखा जाने लगा। और इन्हीं सारी चीजों के लिए गोडसे ने गांधी जी को कसूरवार ठहराया था। इस बात पर गोडसे का कहना था कि गांधी जी ने स्वराज्य के पॉलिटिकल एजेंडा को खिलाफत के रिलीजियस एजेंडा के साथ एक करने की नाकामयाब कोशिश की है। नंबर 3, पार्टीशन। गोडसे गांधी और कांग्रेस पार्टी को पार्टीशन का जिम्मेदार ठहराता था। उसके अकॉर्डिंग गांधी जी और कांग्रेस पार्टी अगर चाहते तो वो पार्टीशन को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने फायदे के लिए उसे रोका नहीं था। गोडसे ने पार्टीशन के बाद ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, पंजाब, सिंध और कश्मीर की माइनॉरिटीज जैसे हिंदू और सिखों के कत्लेआम को देखा था। पार्टीशन की वजह से लोग बेघर हो रहे थे, हर जगह दंगे फसाद हो रहे थे, रेप और मर्डर की वजह से लोग डरे हुए थे और तो और कुछ रेलवे स्टेशन शमशान का रूप ले चुके थे। गोडसे का कहना था अगर गांधी जी इस बात का विरोध करते तो शायद ये कत्लेआम रुक सकता था, लेकिन वो विरोध करने के बजाय अनशन पर बैठ गए। नंबर 4, पार्टीशन ऑफ रिजर्व बैंक। पार्टीशन के बाद सिर्फ बॉर्डर का ही बंटवारा नहीं हुआ था, तो इंडियन नेशनल ट्रेजरी का भी बंटवारा हुआ था। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के पास 375 करोड़ की संपत्ति थी, जिसमें से 75 करोड़ इंडिया को पाकिस्तान को देने थे। इस 75 करोड़ में से 20 करोड़ पहले ही दिए जा चुके थे और 55 करोड़ अब भी देने बाकी थे। लेकिन उसी दौरान पाकिस्तान कश्मीर में दंगे शुरू करता है और अटैक करके गिलगिट और बाल्टिस्तान पर कब्जा कर लेता है, जिसके बाद सरदार पटेल, पंडित नेहरू के साथ और भी कांग्रेस नेता 55 करोड़ देने से मना कर देते हैं और पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे वायलेंस को इग्नोर करके गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और पाकिस्तान को 55 करोड़ देने के लिए सरकार पर प्रेशर बनाने लगते हैं और जिसकी वजह से सरकार 55 करोड़ पाकिस्तान को दे भी देती है। गोडसे के अकॉर्डिंग गांधी जी के मन में मुस्लिमों के लिए और पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था और तो और उनके नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स तो सिर्फ हिंदुओं पर ही लागू होते थे और इसी का फायदा लेकर पाकिस्तान वायलेंस और घुसपैठ से लोगों को मार रहा था। गोडसे का मानना था कि अगर गांधी जी अपने पर्सनल नीति मूल्यों के लिए सरकार के फैसलों को बदल सकते हैं तो ये किसी भी तरह से देश हित में नहीं है। गोडसे का कहना था कि मैंने मन ही मन सोचा और पहले से ही देख लिया था कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा और मैं लोगों से नफरत के अलावा और कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकता हूँ अगर मैं गांधी जी को मारता हूँ। लेकिन साथ ही मुझे यह भी लगता है कि गांधी जी की अनुपस्थिति में भारतीय राजनीति निश्चित रूप से व्यवहारिक सिद्ध होगी, पलटवार करने में सक्षम होगी और सशस्त्र बलों के साथ शक्तिशाली होगी। बेशक मेरा अपना पूरा भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, लेकिन देश पाकिस्तान की घुसपैठ से बच जाएगा। चलो पार्टीशन के ऊपर गांधी जी का टेक क्या था जान लेते हैं। देखो, पार्टीशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें कौन हीरो है और कौन विलन, ये जानना भी काफी इंटरेस्टिंग बात होगी और उसे हम किसी और एपिसोड में कवर करेंगे। लेकिन तुम ये बात जान लो कि गांधी जी शुरुआत से ही पार्टीशन के खिलाफ थे और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि पहले तुम मेरे शरीर के 2 टुकड़े करो, बाद में देश के करना। और रही बात उनके अनशन की, तो उन्होंने अनशन पाकिस्तान में हिंदू और सिखों पर हो रहे अत्याचार रोकने के लिए और इंडिया में मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए किया था। और तो और वो गांधी जी ही थे जो जगह जगह जाकर लोगों की इस हमलों से उभरने में मदद कर रहे थे। अब मैंने तुम्हारे सामने गोडसे और गांधी इन दोनों के ही पक्षों को रखने की कोशिश की है और तुम्हें कुछ रीजंस बताए हैं जो गोडसे ने अपनी 150 पैराग्राफ की कोर्ट स्टेटमेंट में बताए थे, जिसे बाद में कोर्ट ने बैन कर दिया था। अब ये सब सिनारियो जानने के बाद मेरे तुमसे 2 सवाल है। नंबर 1 कि क्या गोडसे ने सच में गांधी जी को मारकर सही किया था या गलत? गोडसे का स्टेटमेंट कोर्ट ने बैन क्यों किया, इसके बारे में कमेंट्स में मैं तुम्हारी राय जानना चाहूंगा।
और हाँ, क्या तुम्हें पता है कि गांधी जी के पास कितना पैसा था? वो कैसे पैसा कमाते थे? अगर तुम ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करके तुम उसे देख सकते हो। अगर तुम्हें वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।